जय श्री राधे, जय श्री राधे। संतोषी सुठशील असद आलापन भावे, काल प्रथा नहीं जाए निरंतर गोविंद गावे। सिख सपूत श्रीरंग को उदित पार्षद अंश के, निकिंचन भक्तन भजे हरि प्रतीति हरिवंश के। इनका सबसे बड़ा गुण यही था कि स्वयं निष्किंचन थे और निष्किंचन भक्तों से वो सर्वस्व दे देते थे। बता रहे थे कल भाव कि प्राय निष्किंचन के लोग समझते हैं जो दरिद्र हो, गरीब हो, कुछ नहीं हो। ये भी अर्थ हो सकता है व्याकरण से। नास्ति किंचन यस्य, जिसके पास कुछ नहीं है, इतना ज्यादा गरीब है तो उसको भी निष्किंचन कहा जा सकता है, कहते भी लोग हैं। किंतु नास्ति किंचन यस्मात्, जिसके अलावा कुछ है ही नहीं, संसार सब उसी का है। तो इस तरह से पंचमी लगाने से निष्किंचन भगवान हो गए। और भक्तों के लिए लगेगा नास्ति किंचन यस्मिन, यस्मिन जिनके अंदर कोई अहंता ममता कुछ नहीं है। समास के भेद से अर्थ बदल जाता है। जैसे राम कुमार है, जो राम जी कुमार अवस्था के हैं, कर्मधारय समास में राम जी, रामश्चासो कुमार। और तत्पुरुष समास में राम के जो बेटा हैं लवकुश हो गया, रामस्य कुमार लवकुशौ। और बहुब्रीहि समास में अर्थ हो जाएगा राम जिसके बेटा हैं, राम कुमार यस्य दशरथ। तो एक राम कुमार नाम का अर्थ हुआ दशरथ, राम जी और लवकुश, 3 पीढ़ी अर्थ हो गए। तो उसी तरह से समास से अर्थ बदल जाता है। निष्किंचन शब्द के 3 समास हैं। एक तो नास्ति किंचन यस्य, जिसके पास कुछ नहीं है, गरीब है, दरिद्र है, गरीब अर्थ हो गया, कुछ उसके पास है ही नहीं। एक है नास्ति किंचन यस्मात्, जिनके अलावा कुछ है ही नहीं, संसार सब उन्हीं का है, उन्हीं से पैदा है, तो इसमें भगवान हो गए। और एक नास्ति किंचन यस्मिन, जिनके भीतर कुछ नहीं है। भीतर क्या रहता है? अहंता ममता। तो इस तरह से इस अर्थ में भक्त हो गया। वो भक्त प्यारा होता है भगवान को जिसके अंदर अहंता ममता नहीं होती है। वो अहंता ममता न होने से सीधे ब्राह्मी स्थिति पर पहुंच जाता है। भगवान ने इसको 2/71 और 72 में कहा है, दूसरे अध्याय में गीता में, कि विहाय कामान यह सर्वान पुमान शरत निष्प्रिया, निर्ममो निरहंकार स शांति मदि गच्छति। निर्मम मन ममता नहीं है, निरहंकार मन अहंता नहीं है। 2/71। भले ऐसा हो गया तो ब्राह्मी स्थिति आ गई उसकी। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य मुह्यति, स्थित्वा श्यामंत काले भी ब्रह्म निर्वाणम पृच्छति।
वो तो भगवत प्राप्त हो गया। हमारे तुम्हारे बीच में अहंता और ममता की दीवार रोके बैठी हुई है, ये नहीं हटती है। गोसाई जी लिखा है, जीव तबते हरिते बिलगान्यो, जबते देह गेह निज जान्यो। हमारे तुम्हारे बीच में जो अहंता ममताएं हैं वो परमात्मा को नहीं मिलने देती हैं। अहंता का घूंघट हटा और भगवान मिल गए। घूंघट का पट खोल रे तो पीव मिलेंगे। घूंघट का ये अहंता का घूंघट है। ये भगवान से नहीं मिलने देता। तो जिसके अंदर अहंता ममता नहीं है, भगवान ने कहा कि ऐसा ब्राह्मी स्थिति हो गई 2/72। निश्चय ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो निष्किंचन भक्त भगवान को इतना प्यारा होता है कि वो भगवान उसके पीछे पीछे चलते हैं कि हमको पवित्र कर दे। प्रश्न होता है, भगवान को पवित्र करने की शक्ति जीव में कैसे आ गई? एक संदेह आता है मन में। तो इसमें इसका कारण है, भगवान को पवित्र करने की वास्तव में शक्ति आ जाती है जीव में। क्यों आ जाती है? क्योंकि भक्ति भगवान की स्वरूप शक्ति है, और जब स्वरूप शक्ति हृदय में आ गई तो उस स्वरूप शक्ति के प्रभाव से राम ते अधिक राम कर दासा भगवान से भी बड़ा बन जाता है। हृदय में लादिनी का संचार जब होता है, लादिनी का आविर्भाव हो जाता है जब, तो उस जीव में भगवान को पवित्र करने की शक्ति आ जाती है। क्योंकि भगवान के वचन मिथ्या नहीं है। अनुब्रजाम यम नित्यम पूये ये त्यंग्री रेणु भी, भगवान ने 11वें स्कंद में 14वें अध्याय में ये कहा है कि मैं उसके पीछे पीछे चलता हूं ताकि मैं पवित्र हो जाऊं। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम, अनुब्रजाम यम नित्यम पूये ये त्यंग्री रेणु भी। 16, 11, 14, 16। तो भगवान कहते हैं मैं उसके पीछे पीछे चलता हूं कि मैं पवित्र हो जाऊं। पवित्र से क्या मतलब यहां पर? क्या भगवान में कोई पाप है? ये सही शंका है, क्योंकि आचार्यों ने लिखा है, जब हम बता रहे हैं, जब रास पंचाध्यायी में 10वें स्कंद के 30वें अध्याय में 29वें श्लोक में ये कहा गया कि गोपियों ने श्री कृष्ण चरण रज देखा जब राधा रानी के साथ अनया राधितो नूनम, यहां पर श्री जी का उल्लेख आया है 10, 30, 28 में। भगवान हरिरीश्वर यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो याम अनयद रहा। तो दोनों के चरण रेणु को देख करके गोपियां कहती, धन्या अहो अमी आल्यो गोविंदांग्रह जरेणु। बहुवचन है, 4 चरण हैं।
यान ब्रह्मेशो रमा देवी दधुर्मूर न्यग्न उत्तय, जिन चरण रज को ब्रह्मा, ईश और लक्ष्मी, रमा मानी लक्ष्मी, ये लोग अपने पाप को दूर करने के लिए इन चरण रज को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। साफ साफ कहा है अघनुत्तय, अघ माने पाप। तो वहां आचार्यों ने ही शंका उठाई है कि ब्रह्मा जी के पास पाप कहां से आया, यदि क्योंकि वो तो भक्ति के 12 आचार्यों में है। शिव जी के पास पाप कहां से आया, वो भी 12 आचार्यों में है। शिव शिव नाम कहने से पाप जल जाता है। और रमा देवी लक्ष्मी जी के पास पाप कहां से आया, तो महासती हैं, भगवान के अविनाभाव संधनी शक्ति हैं, वहां तो पाप हो ही नहीं सकता है। फिर अघ, गोपियों ने कहा इनमें पाप तीनों में था, उसको दूर करने के लिए चरण रज, तो पाप आया कहां से। महासती हैं, वो वैष्णवा नाम यथा शंभु, ईश्वर भी हैं और भक्त भी हैं, वहां पाप कहां से आया। तो उत्तर दिया है पाप माने केवल एक पर स्त्री गमन या ये सब दुराचार वगैरह पाप नहीं है। जो वस्तु ईश्वर से अलग करती वो पाप है। एकाक्षरी कोश में पह परमेश्वर तस्माद अपा करोति पाप, जो भगवान से अलग कर दे वो पाप है। लक्ष्मी जी में पाप है क्योंकि उनका ऐश्वर्य इतना ईश्वर है कि वो माधुर्य से अलग कर देता है। इसी तरह शिव ब्रह्मा आदि का ईश्वरी भाव है, वो बोले माधुर्य से अलग करता है। इसका प्रमाण बोले देख लो, दशम स्कंद में 9वें अध्याय में यशोदा जी के प्रसंग में रहता है नेमम बिरिंचो न भवो न श्री रप्यंग संश्रया 10:9-20 प्रसादम लेभिरे गोपी यत्तत् प्राप्य मुक्त दाद। ये कृपा न ब्रह्मा को मिली, न शिव को मिली, न श्री लक्ष्मी को। क्यों नहीं मिली? ब्रज भाव भावित नहीं थे लोग। इसी में उत्तर आया क्यों नहीं मिली ये कृपा लक्ष्मी जी को, क्यों नहीं मिली ये कृपा ब्रह्मा जी को, क्यों नहीं मिली शिव जी को। नेमम विरिंचो न भवो न श्रीरप्यंग संशया प्रसादम लेभिरे गोपी यत्तत् प्राप्य विमुक्त दाद। बोले इसलिए नहीं मिली। इसी के नीचे श्लोक आता है नाम सुखापो भगवान देही नाम गोपिका सुतः ज्ञानी नाम चात्म भूता नाम यथा भक्ति मतामिह। ये जो गोपाल जी हैं हमारे, ये नहीं मिलते हैं। नाम सुखापो भगवान देही नाम से अर्थ लगाया जो कर्मकांडी लोग हैं। कर्म जो है कर्मकांड देहाध्यास पर आधारित होता है। देहाध्यास हट गया, वो ज्ञान कांड बन गया। तो नायम सुखापो भगवान देही नाम गोपिका सुता अज्ञानी नाम, अज्ञानियों को भी नहीं मिलते भगवान। और चात्म भूता नाम आत्मभूत ब्रह्मा शिव आदि लक्ष्मी आदि को भी नहीं मिलते हैं।
फिर किसको मिलते हैं? तब जब इनको नहीं मिलते तो अपने फिर चल लौटो यहां से, किसी को नहीं मिलेंगे। बोले नहीं, यथा भक्ति मताम यह। भक्ति मताम से मतलब ब्रज भाव भावित। लक्ष्मी जी गोबर नहीं उठाएंगी यहां पर आकर के ब्रज में, और जब तक गोबर नहीं उठाएंगे, ऐश्वर्य भाव नहीं हटेगा, तब तक उनको कुछ नहीं मिलेगा। ऐश्वर्य बाधक होता है, तो वह ऐश्वर्य पाप है। इसलिए जो चीज दूर करती है वो पाप है। तो भगवान कहते हैं कि मैं अपने पाप को दूर करने के लिए भक्तों की चरण धारण करता हूं। तो भगवान में भी पाप है, इसीलिए भगवान ने कहा उसको दूर करने के लिए मैं भक्तों की जैसे लक्ष्मी जी में पाप था, ब्रह्मा जी में पाप था, शंकर जी में पाप था, तो भगवान में पाप क्या है? बोले भगवान में पाप ये कि वो भगवान है। ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य पाप है। भगवान जब अपने मूड पर से भगवत्ता का बोझ उतार देता है, तभी उसको ब्रजरस ही मिलता है। इसका प्रमाण देख लो 10वें स्कंद में 15वें अध्याय में, एवं निगूढ़ात्मगति स्वमाया गोपात्मजत्वं चरितम विडम्बयन् रेमे रमालालित पाद पल्लवो ग्राम्यै समम ग्राम्य वदीश चेष्टितः। 19। बोले अब देखो भगवान अपना पाप दूर कर रहा है, कैसे? गंवार ग्वालों की जूठन खाके। एवं निगूढ़ात्म गति, अपने मैं भगवान हूं छिपा दिया, हटा दिया। भगवान बन के थोड़ी वो जूठा खाएगा, भगवान बन के थोड़ी गाली खा सकता है। एवं निगूढ़ात्म गति, स्वमाया अपनी योग माया निज शक्ति स्वरूप भुक्त भक्ति से गोपात में एक ग्वारिया बन गया, मात्र ग्वारिया और कुछ नहीं। गोपात बजतम चरतैर विडम्बयन, और रेमे रमा लालित पाद पल्लवो, जो भगवान लक्ष्मी जिन चरणों को रोज दबाती थी, वही भगवान रेमे रमाला यहां पर रमण कर रहे हैं, अर्थात लक्ष्मी जी को छोड़ करके। माधुर इतना आया है, माधुर में इतनी शक्ति है कि वो लक्ष्मी को भूल गए। रेमे रमा लालित पाद पल्लवो, और खुद मैं भगवान हूं भूल गए। ग्राम्य ही सम, गंवार बन गए, गांव की चेष्टाओं की तरह से। और देखो इस माधुरी के कारण से भगवान अपने आप को भूल गए, लक्ष्मी जी को भूल गए। यरयंबुजाक्ष तव पाद तलम रमाया दत्तक्षणम क्वचिदरण्य प्रिय जनस्य। लक्ष्मी जी को तो अब कभी कभी मौका मिलता है, दत्तक्षणम क्वचिद। क्यों? ये श्लोक आता है प्रणय गीत में, 10वां स्कंद 29वां अध्याय 36वां श्लोक। यर अंबुजाक्ष तव पाद तलम रमाया। लक्ष्मी को भी कभी कभी अब मौका मिलता है। क्यों? भगवान अरण्य जनप्रिय, ब्रज के जो बनवासी ब्रजवासी बनचरियां
वो उनको प्यारी लग गई। संख्या ही है। लक्ष्मी को भूल गए। और देखो, अपने आप को भूल गए। गोपियों ने उनको एक भगवानपन को भूल करके, जैसे किसी बच्चे को फिरंगी दे दो नाचता रहेगा। कोई छोटा बच्चा हो, उसको कह दो हम ये चकई देंगे तो नाचता है, वैसे भगवान को बना दिया। दशम स्कंद 33वें अध्याय 17वां श्लोक। एवं परिष्वंग कराभिमर्श स्निग्धे क्षणोद्दाम विलास हासई रेमे रमेशो ब्रज सिंदूरी भीर यथार्भका स्वप्रतिबिंब विभ्रमा। ऐसा बुद्धू बना दिया, प्रेम में विभोर बना दिया, जैसे छोटा सा बच्चा अपने परछाइयों में मणि खम्भ शीशे में देख करके बुद्धू बन जाता है। माधुरी में परमात्मा एकदम ऐसा बुद्धू बन गया। यानी भगवान को भूलना पड़ता है, भगवान, तब माधुर्य का आस्वादन होता है। माधुर्य का बाधक है ऐश्वर्य। ऐश्वर्य आ गया तो खत्म प्रेम, उसी समय खत्म हो जाता है। इसका भी प्रमाण ले लो। ऐश्वर्य एक पाप है माधुर्य के लिए। भगवान ने दशम स्कंद में मृत्तिका भक्षण किया है। 9वें अध्याय में मिट्टी खाई है। तो यशोदा जी ने कहा मुंह खोल, मिट्टी नहीं खाई तो मुंह खोल देखें। तो साटी लेकर के, एक छड़ी लेकर के कृष्ण को डरवा रही हैं। तो ऐश्वर्य शक्ति ने कहा, रे ये भगवान को छाती दिखा रही है। ऐश्वर्य शक्ति ने क्या किया, गड़बड़ में ब्रह्मांड दिखा दिया मुंह में। क्या ऐसा न हो कि हमारे प्रभु को एक साटी मार दें। अब वो जब ब्रह्मांड देखा तो उनको, अरे ये तो भगवान है। अब भगवान है तो हाथ पांव ढीले हो गए, भगवान को कोई कैसे पीटेगा। तब माधुर्य शक्ति आई। इस कथा को हमारे बाबा कहते थे ब्रज भाषा में कि जैसे कोई 100 तो होती हैं, 2 और आपस में कलह करती हैं, राण तू हमारे यहां कमरे में कैसे आ गई, निकल यहां से। तो वैसे माधुर्य शक्ति आई, बोली ईश्वर शक्ति से, राण तू यहां कैसे आ गई ब्रज में। तब क्योंकि भगवान भी चाहते हैं कि ईश्वर शक्ति आना है, तो जो माधुर्य शक्ति वैष्णवी माया ने आकर के उसको भगा दिया, ढक दिया। इत्थम विदित तत्वायाम गोपिकायाम स ईश्वर वैष्णवीं व्यतनोन्मायाम पुत्र स्नेह मयीम विभु। ये वही श्लोक आता है। मिला 8 है। तो वैष्णवी माया पुत्र स्नेहमयी वात्सल्यमयी, उसने भगा दिया ईश्वर शक्ति को। ये प्रमाण है ऐश्वर्य बाधक है। जैसे लक्ष्मी जी में पाप था, ऐश्वर्य बाधक था, वैसे भगवान कहते हैं मैं भी भक्त, मेरे अंदर जो पाप है ये भगवान पने का, इसको दूर करने के लिए भक्तों की चरण रज अपने ऊपर धारण करता हूं। क्योंकि स्वयं भगवान के वचन है, मिथ्या तो है नहीं। यह श्लोक उन्होंने 11 स्कंद के 14वें अध्याय में उद्धव जी से कहा है। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्यहम नित्यम पूयेत अंघ्रि रेणुभि। पूये, मैं पवित्र होने के लिए,
इसलिए निष्किंचन की व्याख्या चल रही। निष्किंचन भक्त इतना बड़ा बन जाता है कि वो भगवान को पवित्र करता है। अभी दोपहर को हम छोटे बच्चों को सिखा रहे थे कि तुम छोटा बन जाओगे, दीनता आ जाएगी तो अहंता भाग जाएगी। इसलिए छोटा बनना, नहीं तो हिरण्यकश्यपु ने इतना तप किया और बड़ा बनने के लिए वो असुर बना और प्रहलाद जी भक्त बन गए छोटे बन के। तो हम लोगों में जो ये पाप है अहंता का, बस यही सबसे बड़ा पाप है। ये भगवान से न मिलने देता है न मिलने देगा। सेवा से जब सबसे जल्दी ये पाप दूर होता है, ये भी समझ लो। आला माला इन सब चीजों से, पाठ वाठ से कुछ नहीं। सबसे ज्यादा अहंता का जो पाप है, ये आसुरी भाव है, सेवा से दूर होता है। जिसके अंदर सेवा नहीं है उसके अंदर कभी अहंता दूर नहीं होगी। वो तो कामचोर जो है अपना विनाश करता रहेगा। इसका प्रमाण देख लो चौथे स्कंद में 21वें अध्याय में, यत्पाद सेवा भी रुचिस तपस्विनाम 31। सेवा की जो रुचि है वो अनादिकाल जो बुद्धि का मल है, अहम दूर कर देता है। यदपाद सेवा भी रुचिस तपस्विनाम अशेष जन्मोपचितम मलम धिया। ये बुद्धि का मल है। देखो हर चीज में मल होता है। भोजन करोगे तो सार सार पेट में जठराग्नि निकाल लेगी, बाकी मल निकल जाता है, वो भोजन का मल है। वैसे ही हर क्रिया का मल क्या है? अहम, मैं करता हूं, ये मल है। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्वविद। विद्वान महापुरुषों में ये मल नहीं होता है। 5/8 उसमें उनमें ये मल नहीं होता, मैं करता हूं, मैं। तो जैसे भोजन का मल हम लोग निकालते हैं, न निकाले तो शरीर सड़ जाएगा और बीमार होकर मर जाएगा। वैसे ही क्रिया का जो मल है अहंता, हर क्रिया में अहंता रहती है, वो सेवा से निकल जाती है। और जो सेवा नहीं करता उसका मल कब्ज रहता, सड़ता रहेगा। जब कर ले तब कर ले, कुछ भी कर ले। ये श्लोक पृथु जी ने अपनी प्रजा को सिखाया, सारी प्रजा को। यदपाद सेवा भी रुचिस तपस्वी नाम अवशेष जन्मोपचितम मलम धिया। बुद्धि का मल। सद्याक्षिणोत्यन्वह मेधति सती यथा पद्मांगुष्ठ विनिसृता सरित। जिसे गंगा जी पाप दूर करती हैं, वैसे सेवा गंगा ये बुद्धि के मल अहंता को दूर कर देता है। जो सेवा विहीन है उसका मल कभी नहीं दूर होगा। वो तो कितना जप कर ले तप कर ले, उसका कब्ज रहेगा, सड़ता रहेगा। तो निष्किंचन माने हुआ कि जिसके अंदर नास्ति किंचन यस्मिन, जिसके भीतर कोई मल नहीं है, अहंता ममता नहीं है, ऐसा भक्त निष्किंचन। ऐसे हरवंश जी थे। मनुष्य धन संग्रह करता है तो वो निष्किंचन नहीं रह पाता, धन का मद आ जाता है।
जैसे कि यथा यथा न घृणाति ब्राह्मण संप्रतिग्रहम तथा तथा ही संतोषात ब्रह्म तेजो विवर्धते। और जैसे जैसे मनुष्य धन छोड़ता है तो उसका ब्रह्म तेज बढ़ता है। बड़े बड़े ऋषियों के पास चक्रवर्ती सम्राट जाके पांव रगड़ते थे। क्यों रगड़ते थे? क्योंकि ऋषि जंगल में रह रहे हैं, धन संचय नहीं कर रहे हैं, तो ब्रह्म तेज बढ़ रहा है। धन संग्रही का ब्रह्म तेज नहीं बढ़ेगा। वो देवता बन जाए, अरबपति बन जाए, खरबपति बन जाए, ब्रह्म तेज नहीं बढ़ सकता। इसी बात को भगवान ने स्वयं बलि की सभा में कहा है। वामन भगवान ने 8वें स्कंद में भगवान गए हैं 19वें अध्याय में। उन्होंने कहा है कि हे राजन, ये 84 लाख योनियों में आदमी क्यों घूमता है? असंतोष के कारण। पुंसोयम संसृतेर हेतु 25 8 19 25 बार बार जन्म लेते हैं, मरते क्यों? असंतोष है। असंतोष माने दो जगह, अर्थ और काम। अभी लाख है तो हम सोचेंगे करोड़पति बन जाए, करोड़पति तो अरबपति बन जाए, अरबपति तो खरीबपति बन जाए। असंतोष, कभी संतोष नहीं आता पैसा वाले को, कभी नहीं आएगा। और काम माने भोग में, भोग भोगते भोगते बुढ़ा हो जाता है, संतोष नहीं आता। अर्थ में और काम में जो असंतोष है, यही 84 लाख योनि में पैदा करता है। मनुष्य साधु क्यों बनते हैं? निवृत्ति मार्ग में क्यों जाते हैं? कि प्रवृत्ति मार्ग में भोग का अभ्यास बढ़ता है, तृष्णा बढ़ती है। दूर भाग गए, निवृत्ति मार्ग में सरलता है। तो पुंसोयम संसृतेर हेतुर असंतोषो अर्थ कामयो। 84 लाख योनि में असंतोष ले जाता है, और संतोष आ गया बस मुक्त हो जाएगा। इस संतोष पाने के लिए ही निवृत्ति मार्ग में लोग जाते हैं, साधु बनते हैं। अगर साधु बनने पर भी संतोष नहीं तो फिर डूब गया वो भी मरेगा। ये दृच्छा लाभ तुष्टस्य, ये दृच्छा लाभ संतोषो मुक्तये ही स्मृता। जैसा मिल गया बस उसी में संतोष कर लिया, मुक्त हो गए। असंतोष से 84 लाख योनियां हैं, और संतोष से मुक्त हो जाता है प्राणी। ये दृच्छोपन्नेन संतोषो मुक्तये स्मृतः। 25 और जो यदृच्छा लाभ संतुष्ट है उससे ब्रह्म तेज बढ़ जाता है। उसके सामने इंद्र भी आएगा तो भी झुकेगा, राजा भी आएगा झुकेगा। क्यों झुकता है साधु के पीछे? बड़े बड़े सेठ साहूकार क्यों झुकते हैं? उनको क्या गर्ज पड़ी है? क्यों वो सच्चा साधु जो है सदा संतुष्ट है। सच्चा साधु होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब हम लोग भी जैसे अठन्नी चवंदी दास हैं। ये दृच्छा लाभ जो संतुष्ट है उसका ब्रह्म तेज बढ़ जाता है, निश्चय बढ़ जाता है। ये दृच्छा लाभ तुष्टस्य तेजो विप्रस्य विवर्धते। 26वां श्लोक। असंतोष आया और तेज नष्ट हो जाएगा। तद
प्रशाम्यत असंतोषाद अम्ब सेवा शुशुक्षुणी। बहुत कीमती बात है। जो संतुष्ट है उसके सामने देवता भी सिर झुका कर चले जाएंगे। लेकिन संतोष शाब्दिक नहीं होना चाहिए, क्रिया में होना चाहिए। हम जैसे लोग भाषण तो कर देते हैं, लेकिन क्रिया में संतोष नहीं रहता। उधर पैसा वाला आ गया, उसको झांकने लग गए, इसको रंग जमा दो। ये सब जो वृत्तियां हैं, अब भाषण ऊंचा दे रहे हैं, क्रिया में अपने मन में संतोष होनी चाहिए। स्वतः तुम्हारा ब्रह्म तेज बढ़ता जाएगा। कुछ मत करो। इंद्र तो उनके सामने दलिद्र है। तुलसीदास जी लिखते हैं, आठ गांठ को पीन में, लगोटी में 8 गांठ है, फटी फटाई, लगोटी के लायक कपड़ा भी नहीं है। 8 गांठ को पीन में और भाजी बिन लौन, नमक भी नहीं है कि साग में डालें, जंगल के पत्ता वत्ता उबाल के खा लिए, इतना गरीब है। 8 गांठ कौपीन में और भाजी बिन लौन, तुलसी रघुबर उर बसें, इंद्र बापुरो कौन। इंद्र विंद्र क्या है उनके सामने? अरे वे भगवान को पवित्र कर देते हैं भाई, इंद्र क्या चीज है? और लिखा है, राम अमल माते रहें, पीवे प्रेम निशंक। 8 गांठ को पीन में कहें इंद्र को रंक। निष्किंचन भक्त के सामने इंद्र विंद्र क्या चीज है? जब भगवान को ही पवित्र कर देता है तो भाई असल में ये बहुत महत्वपूर्ण गुण है। इसलिए आज तीसरा दिन भी इसी में चला गया। निष्किंचनता की बात चल रही है 2-3 दिनों से। यद्यपि ये गुण नहीं है अपने पास, लेकिन चलो चर्चा तो कर लेते हैं। कभी कृपा कर दें तो आ भी जा सकता है ये गुण भगवान की कृपा से। अब गुण नहीं है तो इसकी चर्चा न किया जाए। चर्चा करने से वो कभी न कभी आ ही जाता है उसकी कृपा से। निष्किंचनता, निष्किंचन भक्त भगवान को बहुत प्यारे होते हैं। इतना प्यार होता है कि भगवान ने कहा है रुक्मिणी जी से 10वें स्कंद के 60वें अध्याय में, निष्किंचना वयम शश्वन निष्किंचन जनप्रिया। मुझको निष्किंचन भक्ति प्यारे लगते हैं, संग्रही नहीं जो हम जैसे लोग पैसा जोड़ते हैं, आसक्ति रखते हैं। एक बात और है, अम्बरीश जी निष्किंचन थे।
और उनके पास सबसे ज्यादा संपत्ति थी, देवताओं से भी ज्यादा। तो निष्किंचनता माने ये नहीं है गरीब। एक गरीब है, खूब मन में वासना है, पैसा मिल जाए। निष्किंचनता से मतलब होता है, अम्बरीश जी के बारे में लिखा है, देख लो, इतनी लक्ष्मी, इतनी संपत्ति थी कि किसी के पास हो नहीं सकती। 9वें स्कंद में 4थे अध्याय में अम्बरीशो महाभागा, वो सप्तद्वीपवती पति, 7 द्वीप की पृथ्वी के मालिक थे। अब जरा उनके वैभव का ठिकाना नहीं है। अम्बरीशो महाभागा सप्तद्वीपवती पति, अभ्याम च श्रियम लब्ध्वा विभुम चातुलम भुवि। शुरू में ही मिला 15, 9, 4, 15। कितनी लक्ष्मी थी? अव्यय, खर्च करते जाओ बढ़ती जाएगी, ऐसी लक्ष्मी देवताओं के पास बनी होती है। अव्ययम च श्रियम लब्ध्वा विभुवम चातुलम भुवि, और वैभव अतुल, कोई टक्कर नहीं पृथ्वी में ले सकता था, लेकिन निष्किंचन थे। बोले क्यों? सब समझते थे कि सब सपना है, उसकी सत्ता को नहीं स्वीकार करते थे, पैसे की, वैभव की। उन्होंने इतना वैभव पाने के बाद भी उन्होंने यही समझा कि मेनेति दुर्लभम पुंसाम, मनुष्यों को तो ये मिल ही नहीं सकता इतना वैभव, अति दुर्लभ है। सर्वम तत्स्वप्न संस्तुतम, सपना है सब वैभव। विद्वान विभव निर्माणम तमो विशतियत, ये काली अंधकार है, ये सब संपत्ति वगैरह, राजा वाजा, ये अंधकार है। तो देखो, भगवान भी जब निष्किंचन बन जाता है तब ब्रजलीला में आता है, गाली खाता है, अपमान सहता है, और गोपियां भी उसको भगवान नहीं मानती हैं। यहां तो वहां जैसे राम जी राजा थे, वो झगड़ा यहां में नहीं है। यहां तो सीधे सीधे गोपियां कहती हैं, ओ नंद के, बाप का नाम लेती हैं। इतना छोटा बन जाता है। परीक्षित जी ने यही तो कहा कि गोपियां तो भगवान मानती नहीं थी, इनको मुक्ति कैसे मिल गई। 29वें अध्याय, 10वें स्कंद के 29वें अध्याय में 12वां श्लोक, कृष्णम विदु परम कांतम न तू ब्रह्मतया, ब्रह्म मम्म नहीं मानती थी कि भगवान है। 10:29-12, ये हमारा यार है, लगवार है, बहुत सुंदर छोरा है, भगवान होगा नहीं, ढोटा है, छोरा है। मयूरी माधो सो मन मान्यो, मयूरी मेरो माधो सो मन मान्यो।
मेरो माधव सो मन मान्यो। मेरो माधव सो मन मान्यो। एक कोई ढोटा मने छोरा है ब्रज में, नाम भी नहीं, छोरा है। अपनो मन अरवा ढोटा को, अपनो मन अरवा ढोटा को। अपनो मन अरवा ढोटा को, अरवा ढोटा को। एक मेक करी सान्यो, एक मेक करी सान्यो। मेरो माधव सो मन मार्यो। मेरो माधव सो मन मार्यो। सब उसके पीछे छोड़ दिया हमने। लोक वेद की कानी तजी मैं, लोक वेद की कानी तजी मैं। न्योति आपने आन्यो, आपने आन्यो। न्योति मने जात पात नाती सब पराये हो गए। एक गोविंद चंद के कारण, एक गोविंद चंद के कारण। बैरस बंसो ठान्यो, बैरस बंसो ठान्यो। मेरो माधव सो मन मान्यो। माधव सो मन मान्यो। अब क्यों भिन्न होए मेरी सजनी, अब क्यों भिन्न मेरी सजनी। दूध मिलो जैसे पानियो, दूध मिलो जैसे पानियो। परमानंद मिले हैं गिरधर, परमानंद है पहले पहचान्यो, पहले पहचान्यो। मैरी मेरो माधव सो मन मानो। मेरो माधव सो मन मानो। अभी इनका चरित्र शुरू नहीं हुआ है, अभी तो निष्किंचनता की बात चल रही है।
इस गुण से भगवान, इसलिए